स्वागत है आपका अकाउंटेंसी क्लास में। आज हम ख्याति के आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में जानेंगे। मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एंड व्हाई द गुडविल इज नेसेसरी। ये सारे टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो में देखे थे। आगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएटिंग गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट करने के यहाँ पे देखिए आप टोटल 3 मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। देयर इज वन मोर मेथड दैट इज कॉल्ड एन्युटी मेथड, बट एक्चुअली वहाँ पे सुपर प्रॉफिट तक तो आप सेम कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद जो एन्युटी जो रेट दी रहती है उसको आप मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालते हैं। सो दीज आर द 3 मेन मेथड्स which you need to know. And in average again there are 2 types, simple average profit method and weighted average profit method. हिंदी में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को कहते हैं औसत लाभ विधि, और औसत लाभ विधि यहाँ पे 2 भागों में विभाजित है। एक है साधारण औसत लाभ विधि और दूसरी है भारित औसत लाभ विधि। इसके बाद है अधिलाभ विधि यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड, और इसके बाद कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजीकरण विधि, और ये भी 2 भागों में डिवाइडेड है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी कि औसत लाभ का पूंजीकरण, और नेक्स्ट है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ का पूंजीकरण। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी पहला मेथड, आपकी पहली विधि एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला जो मेथड है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट यानी कि साधारण विधि। इस विधि में हम सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिए गए प्रॉफिट्स हैं नंबर ऑफ ईयर्स के, उनको सबका टोटल करेंगे, उनको पूरा ऐड करेंगे और हम यहाँ पे कुल प्रॉफिट निकालेंगे, कुल लाभ निकालेंगे। हमने एक असम्पशन लिया है, एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे देखेंगे ये आपके एससीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और बुक का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट्स ऑफ द 5 ईयर्स यानी कि 5 सालों का प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है। 2015, 2016, 2017, 18 और 19। यहाँ पे 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 एंड 5 लाख। तो ये 5 सालों का प्रॉफिट दिया है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप आप करेंगे कि टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे और इसको टोटल आप कर लेंगे दिए गए अमाउंट्स को। टोटल का आप यहाँ पे आएगा 21,93,000। टोटल करने के बाद आपका स्टेप नंबर 2 जो होगा वो होगा एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना। एवरेज बोलते हैं औसत को हिंदी में, और ये सभी मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं एवरेज का। आई होप कि सबको पता होगा एवरेज कैसे निकालते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो हमने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया है, कुल लाभ, उसको आप दिए गए वर्षों की संख्या से भाग दे देंगे, यानी कि टोटल प्रॉफिट को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। यहाँ पे हमारे पास 5 ईयर्स के प्रॉफिट है, 5 सालों के लाभ है, तो 5 से यानी 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए स्टेप नंबर 2 जो हमने सॉल्व किया है, जो टोटल प्रॉफिट मिला है 21,93,000, इसको हमने डिवाइड किया है 5 से, तो हमको मिला है 4,38,600। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 3, गुडविल कैलकुलेट करना है हमको। क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट्स 5 सालों का दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर्स दिए हैं और आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। तो सिंपल एवरेज में जो भी प्रॉफिट्स गिवन है उनका पहले आप टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद आप उस टोटल से एवरेज निकालेंगे जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट है। इसके बाद आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे और उसको कैलकुलेट करने के लिए आप एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर्स यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, और इतनी जानकारी गिवन नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में मिलेगा, उससे आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये थी आपकी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का कोई भी क्वेश्चन बनाने के पहले आपको उसके स्टेप्स मालूम होने चाहिए कि आप उसको किन स्टेप से फॉलो करेंगे, क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप जो क्वेश्चन होगा आपका उसमें कुछ सालों का लाभ मिलेगा यानी कि प्रॉफिट मिलेगा, उनको आप वेट असाइन करेंगे।
वेट असाइन करने के बाद आप उन वेट से प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वेट को जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं, लाभ है, उससे गुणा करके आप प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो इसके लिए हमने एक अजम्पशन लिया है, एक क्वेश्चन लिया है। ये भी क्वेश्चन आपके एससीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और आप बुक में देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे ईयर्स लिए हैं, देखिए 5 ईयर्स है टोटल और 5 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। ये आपको डिटेल क्वेश्चन में मिलेगी कि प्रॉफिट ऑफ द 5 ईयर्स गिवन इतना 20, 24, 30, 25, 18। उसके बाद क्वेश्चन में वेट्स भी दिए होंगे और वो किस ईयर से रिलेटेड हैं ये भी आपको वो वेट क्वेश्चन में दिए होंगे। तो आप ये 3 कॉलम बना सकते हैं, ईयर, दूसरा कॉलम प्रॉफिट और तीसरा कॉलम वेट। इतना करने के बाद आपको पहले अपना जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 फॉलो करके आपको जो 4th कॉलम है प्रोडक्ट का उसको कैलकुलेशन करना है, यानी कि आपको प्रॉफिट से वेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो प्रॉफिट देखिए जैसे फर्स्ट ईयर का है 20,000 इंटू 1 इक्वल्स टू 20,000, नेक्स्ट 24,000 इंटू 2 इक्वल्स टू 48,000, इसके बाद 30,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 90,000, 25,000 इंटू 4 इक्वल्स टू 1 लाख एंड 18,000 इंटू 5 इक्वल्स टू 90,000। आप मल्टीप्लाई करके, गुणा करके आप यहाँ पे गुणनफल निकालेंगे। प्रोडक्ट को हिंदी में गुणनफल कहते हैं। गुणनफल यानी कि 20,000, 48,000, 90,000, 1 लाख और ये फिर से आपको मिला यहाँ पे 90,000। आप इसके बाद स्टेप नंबर 2 में आएंगे। स्टेप नंबर 2 में आपने जो भी गुणनफल कैलकुलेट किया है, जो भी प्रोडक्ट आपने निकाला है उसको आप टोटल कर लेंगे और आपका जो वेट का कॉलम है उसको भी आप टोटल कर लेंगे, यानी कि आप यहाँ पे गुणनफल के कॉलम का टोटल कर लेंगे और भार के कॉलम का टोटल कर लेंगे। हिंदी में इसे कहते हैं भार। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमने यहाँ पहले से करके रखा हुआ है 3,48,000 और यहाँ पे भी देखिए इसका टोटल आया है कितना 15। इसके बाद हम यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ये आपका स्टेप नंबर 3 होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। जो आपने गुणनफल का योग किया है, यानी कि प्रोडक्ट का टोटल किया है, उसको आप वेट के टोटल से डिवाइड करेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज बाय टोटल ऑफ वेट्स, यानी कि गुणनफल के योग को बटे भार के योगफल से आप उसको भाग दे देंगे। तो ये देखिए 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15 हमको यहाँ पे मिल रहा है 23,200। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है और ये आपका फाइनल स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और इसको फिर कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। सिंपली आपने जो 23,200 कैलकुलेट किया है, इस 23,200 में जो भी नंबर ऑफ परचेज ईयर इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आपको मिलेगा 69,600। एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही आपको कुछ सम्स ऐसे भी मिलते हैं जिसमें आपको एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग एडजस्टेड प्रॉफिट आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है उसको मैं यहाँ बता देती हूँ। सिंपल सी चीज़ है। बस यहाँ पे हम फिर से एज्यूम कर लेते हैं कि प्रॉफिट से 10,000, 20,000 और 30,000 और 40,000। हम यहाँ पे 4 इयर्स के प्रॉफिट को ले लेते हैं, 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। ये क्वेश्चन में गिवन है। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स ये भी क्वेश्चन में गिवन है, उसको भी हम 2 एज्यूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्वेश्चन में गिवन है, वो हम 2 इयर्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा इतनी डिटेल तो आपके पास पहले भी गिवन थी और इससे आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाला था। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसी डिटेल्स गिवन है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़े। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं मैनेजमेंट कॉस्ट, एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट, एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट ₹2,000। एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट ₹2,000 दिया है क्वेश्चन में। इसके बाद यहाँ पे दिया है नॉन ट्रेडिंग इनकम
नॉन ट्रेडिंग इनकम दी हुई है सपोज 2000, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ये भी हम 2000 ले लेते हैं, बिकॉज हम लोग पूरा यहाँ पे एक अस्यूम करके क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तो सिंपली हम ऐसे ही सिंपल फिगर्स ले लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर यानी इस साल का डेप्रिसिएशन ये भी हम ले लेते हैं 2000। ऐसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी है, एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे और यहाँ पे गुडविल कैलकुलेशन कैसे होगा? क्वेश्चन है आपका कि प्रॉफिट से गिवन ईयर्स के यहाँ पे 4 सालों के प्रॉफिट है और अब आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे एवरेज आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट तो दिया है लेकिन आप यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे करेंगे? देखिए, जो आपका रूल जो आपको फॉलो करने हैं वो ये है कि कभी भी कोई भी बिजनेस जब चलता है तो वहां पे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ इनकम होते हैं। वो जो एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, एबनॉर्मल हो सकते हैं या नॉर्मल हो सकते हैं। एबनॉर्मल और नॉर्मल, सामान्य और असामान्य, यानी कि कई एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉर्मली बिजनेस के जो भी बिजनेस चलता है तो उसमें नॉर्मली वो एक्सपेंसेस होते हैं, और कई एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो जिनके बारे में बिजनेस में सोचा नहीं है। अचानक से आग लग गई है ना, अचानक से कुछ लॉस फायर से हो गया, अचानक से चोरी हो गई है ना, इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। और कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं, वो इनकम्स भी नॉर्मल होती हैं और एबनॉर्मल होती हैं। जो इनकम बिजनेस से रिलेटेड है, ट्रेडिंग इनकम्स होती हैं, वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो उससे तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसी इनकम्स होती हैं कि जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और वो इनकम जो है उसको प्रॉफिट में से आपको हटाना पड़ेगा। वो आपके प्रॉफिट को बढ़ाती नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली वो आप बिजनेस से रिलेटेड वो नहीं है, फर्म से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए 4 पॉइंट्स आपके पास हैं। तो सिंपल सी चीज है, जो एक्सपेंसेस नॉर्मल हैं, जो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस नॉर्मल हैं तो वो आप माइनस करेंगे, और जो एक्सपेंसेस एबनॉर्मल हैं उनको आप प्लस करेंगे। इसी तरीके से इनकम्स भी आपको यहाँ पे एक होगी नॉर्मल और दूसरी होगी एबनॉर्मल इनकम। तो जो नॉर्मल इनकम है, जो बिजनेस में इनकम होगी आपको और होती हैं, जो सारे आइटम्स आपको पता है, तो उनको आप प्लस करेंगे, और जो इनकम्स एबनॉर्मल है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉन ट्रेडिंग इनकम्स है, उसको आप यहाँ पे माइनस करेंगे। देखिए, मैंने आप यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिए हैं। पहला है एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट। एनुअली फर्म की यहाँ पे एनुअली मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करती है, तो एनुअली अगर चार्ज कर रही है तो ये चारों साल से पूरे 4 ईयर से वो कॉस्ट आप माइनस करेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट ये नॉर्मल एक्सपेंस है, और नॉर्मल एक्सपेंसेस को आपको क्या करना होता है, माइनस। तो आप ये जो अमाउंट है 2000, ये आपका पूरे चारों सालों से ये माइनस होगा, -2000, -2000 और -2000। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट ये है नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग यानी कि ये इनकम बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है और बिजनेस में इससे रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब ये ऐड हो चुकी है, इसको भी आप प्रॉफिट में से निकाल देंगे। तो प्रॉफिट में से नॉन ट्रेडिंग इनकम को निकाल देंगे, चूंकि वो एबनॉर्मल है। देखिए यहाँ पे एबनॉर्मल है विच इज नॉन ट्रेडिंग, उसको आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो कितनी है 2000। तो इसको भी आप माइनस कर देंगे, -2000 -2000 नॉन ट्रेडिंग इनकम मैंने ईयर मेंशन नहीं किया है, यहाँ मैं ईयर मेंशन कर देती हूँ, सपोज फर्स्ट ईयर, बिकॉज हमने कोई भी यहाँ पे ईयर्स के लिए एग्जैक्टली ईयर्स नहीं लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डाला है। तो फर्स्ट ईयर की ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है, तो ये जो नॉन ट्रेडिंग इनकम में आप माइनस करेंगे, ये केवल यहीं पे माइनस होगा, नीचे नहीं होगा। इसके बाद है नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे भी हमने ईयर मेंशन नहीं किया है, तो लेट अस अज्यूम इसको हम सेकेंड ईयर लेके चलते हैं।
इन जो नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हुए हैं, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है। जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है वो एक्सपेंसेस एबनॉर्मल होते हैं और उनको आपको वापस से ऐड बैक करना होता है प्रॉफिट के साथ में। बिकॉज ये सेकेंड ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो आप इसको सेकेंड ईयर में जाके प्लस कर देंगे, प्लस 2000। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर। डेप्रिसिएशन सभी जानते हैं, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी। और ये जो संपत्ति के मूल्य में कमी है ये नॉर्मली बिजनेस में होती है और ये बिजनेस के लिए लॉस है। और लॉसेस या एक्सपेंसेस, आप यहाँ पे लॉसेस या एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो लॉसेस जो नॉर्मली है वो आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बिकॉज ये थर्ड ईयर से रिलेटेड है, पहले तो आप इसको थर्ड ईयर में माइनस कर देंगे 2000। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि इस साल जो आपके पास एसेट हैं, संपत्ति हैं जिनका यूज आप इस ईयर कर रहे हैं, उन संपत्तियों का, उन एसेट्स का यूज आप नेक्स्ट ईयर भी करेंगे तो आप उसको नेक्स्ट ईयर भी जाके माइनस करेंगे। इस साल भी आपका, बिकॉज यहाँ पे कुछ डेट मेंशन नहीं दी है, कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये एसेट परचेज हुआ इस डेट को, तो आप एग्जैक्टली उस डेट से लास्ट डेट तक का डेप्रिसिएशन निकाल के चार्ज करेंगे और नेक्स्ट ईयर फुल ईयर का चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे, नेक्स्ट ईयर भी माइनस 2000। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि नॉर्मल लॉसेस जो हैं वो माइनस होंगे जबकि एबनॉर्मल लॉसेस प्लस होंगे। इसी तरीके से जो नॉर्मल इनकम्स हैं वो प्लस होंगी और जो एबनॉर्मल इनकम्स हैं वो माइनस होगी। इसके अलावा यहाँ पे दो चीजें और हैं, एक है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ, अगर ओपनिंग स्टॉक है और अगर क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे अगर ओपनिंग स्टॉक कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा वैल्यूएट हो गया है या क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया है, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक जो है वो नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया है तो उसको आप इस साल माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर उसको आप जाके, ओपनिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक है, उसको आप जाके वहाँ पे प्लस कर देंगे। तो अभी मैंने वो क्वेश्चन में नहीं लिया है, तो केवल अभी आप इतने रूल्स को समझिए कि अगर लॉसेस नॉर्मल है तो माइनस होंगे, एबनॉर्मल है तो प्लस। एक्सपेंसेस अगर आपके इनकम्स अगर आपकी नॉर्मल है तो प्लस होगी, एबनॉर्मल है तो माइनस होंगी। इसके बाद हम इसका टोटल निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2000, 2000, 4000, यानी कि यहाँ पे आप 6000 लिख लेंगे। 20,000 में आप माइनस 2000 और प्लस 2000 करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये आपका 20,000 ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है 30,000 माइनस 2000, इट मीन्स वी आर सब्ट्रैक्टिंग 4,000 आउट ऑफ 30,000, सो विल बी गेटिंग हियर 26,000। नेक्स्ट इज व्हाट, 40,000 में आप 4,000 माइनस करेंगे तो ये आपको 36,000 मिलेगा। अब आपका जो प्रॉफिट मिला है आपको, ये प्रॉफिट होगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ये जो आपको प्रॉफिट मिला है इस कॉलम में, इसके लिए आप चाहें तो अलग कॉलम बना सकते हैं, ये है आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एडजस्टेड प्रॉफिट मिलने के बाद आपके जो स्टेप्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे जो आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट में कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे आपका जो ये प्रॉफिट है इसका आप टोटल करेंगे, इसके बाद टोटल से आप एवरेज निकालेंगे और एवरेज के बाद इसी अमाउंट से फिर आप गुडविल निकालेंगे, उसमें भी नंबर ऑफ परचेज ईयर्स दिया होगा। तो सिंपली आपको कुछ एडजस्टमेंट है जिनको फॉलो करना है एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड, और उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जैसा हो जाता है। सेम क्वेश्चन अगर आपका वेटेड एवरेज में आता है तभी आप यहाँ तक के जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम फॉलो करेंगे। उसके बाद आप वेट असाइन करने के बाद उसके प्रोडक्ट्स निकालेंगे एंड प्रोडक्ट्स के बाद फिर आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो ये थी आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें आप सिंपली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और आप बुक में प्रैक्टिस करके ज़रूर उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं।